Hello bachcho, let's read the question. The question says a rod AB slides on a V-shaped wire with a speed V as shown such that at any time OA is equals to OB equals to L. Magnetic field in the region is perpendicular downwards and has a strength B. Induced EMF in the rod is। तो बच्चों यहाँ पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है इस वी शेप वायर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों जीरो बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन इज वीबीएल, थर्ड ऑप्शन इज अंडर रूट थ्री वीबीएल बाई टू एंड द लास्ट वन इज वीबीएल बाई टू। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो की कंसेप्ट इज मोशनल ईएमएफ क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं व्हेन अ कंडक्टिंग बॉडी, व्हेन अ कंडक्टिंग बॉडी मूव या मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अगर हम चाहें तो एक चीज और इंक्लूड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बच्चों हम कहते हैं यहाँ पे मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ। इसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू एल। ये फॉर्मूला इसका होता है बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये सपोज करिए हमारा ट्राइंगल है, यहाँ पर एक वी शेप की फॉर्म में जो वायर बोल रहा है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी और इसका नाम दे दीजिए ओ। और यहाँ पर बच्चों क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस टाइप से। ठीक है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है और इसकी स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की बी है। बी यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब जो समझने वाली बात बच्चों ये है कि ये एंगल हमको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कितना? 60 डिग्री। इसको मैं एक दोबारा दूसरे पेन से लिखता हूँ जिससे आप इजीली क्लियर एडजस्ट कर पाए। ठीक है, 60 डिग्री दे रखा है बच्चों और क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं क्या गिवन है, ओ ए और जो ओ बी है बच्चों, जो कि एल है, वो बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा एंगल चेक करिए बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एंगल ओ बी ए एंड एंगल ओ ए बी क्या है बच्चों? इक्वल है, आर इक्वल, आर इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? अगर ये दोनों एंगल इक्वल है इसका मतलब ओ ए बी क्या है बच्चों? ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी हमको कितना है बच्चों? ओ बी कितना गिवन है? एल। और ओ ए बी कितना गिवन है? एल। तो हमारा ए बी भी कितना होगा बच्चों? एल होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर समझने के लिए। लेंथ बेसिकली आपको ए बी की फाइंड करनी थी इस बेसिक कंसेप्ट से। तो अप्लाई करते हैं इसको बच्चों और देखते हैं क्या इंड्यूस ईएमएफ आता है। तो यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने आपको अभी, जिसको हम मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? E इक्वल्स टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू एल। ठीक है, मल्टीप्लाई में बच्चों इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, ये एल। ठीक है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स बोल रहा है तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? वी बी एल। ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट हो गया बच्चों। ठीक है, वी बी एल। ठीक है, एल यहाँ पे क्या है बच्चों? एल यहाँ पे हो गई लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द, यहाँ पे हमें वायर रॉड गिवन है बेसिकली, लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, और बी यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा। ठीक है, बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई और वी यहाँ पर हो गई वेलोसिटी ऑफ द रॉड, वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन जीरो इनकरेक्ट है, ये सेकंड इज द करेक्ट वन, बीबीएल। थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो गया बच्चों इसका। Okay, I hope you understood well. Best of luck.